नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। डिजिटल दुनिया में तो हम सभी रहते हैं, पर क्या हम सच में सेफ हैं? आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए, आज हम साइबर सिक्योरिटी की फाउंडेशन यानी इसके 5 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स को समझेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए, इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक रैंसमवेयर अटैक होता है और कस्टमर पोर्टल्स पूरे 72 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं। यहाँ क्या फेल हुआ? अवेलेबिलिटी। मतलब जिनको सिस्टम एक्सेस करना चाहिए था वो कर ही नहीं पाए। समझ आ रहा है? तो फिर सवाल ये है कि हम अपनी डिजिटल सिस्टम्स को ऐसे फेलियर से बचाने के लिए डिफेंस बनाते कैसे हैं? ये पूरा एनालिसिस इसी एक सवाल का जवाब है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जवाब छिपा है एक फाउंडेशनल मॉडल में, जिसे कहते हैं CIA ट्रायड। यही वो फ्रेमवर्क है जिसने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सालों से गाइड किया है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? पहला पिलर है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। सिंपल शब्दों में सीक्रेट्स को सीक्रेट रखना। इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनके पास उसका राइट हो। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इसके लिए हम एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल्स जैसे टूल्स यूज करते हैं। दूसरा पिलर है इंटेग्रिटी। इसका मतलब है कि डेटा एक्यूरेट और कंप्लीट है और उसे किसी ने अनऑथराइज्ड तरीके से चेंज नहीं किया है। सोच के देखिए, अगर आपका बैंक बैलेंस कोई गलत तरीके से बदल दे तो वहां इंटेग्रिटी फेल हो जाती है। आप एक्टिव हो ना? और तीसरा पिलर है अवेलेबिलिटी। ये इंश्योर करता है कि डेटा और सिस्टम्स ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए हमेशा एक्सेसिबल हों जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े। इसके लिए बैकअप्स और डिजास्टर रिकवरी प्लान्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्लियर हुआ? चलिए, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी का ठीक उल्टा क्या होता है? सोचो। और जवाब है डिस्क्लोजर, ऑल्टरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। देखो, डिस्क्लोजर मतलब अनाधिकृत लोगों को जानकारी मिल जाना, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का फेल होना। ऑल्टरेशन यानी डेटा का बदल जाना, जो इंटेग्रिटी का फेल होना है। और डिस्ट्रक्शन मतलब डेटा का खत्म हो जाना, जो अवेलेबिलिटी का फेल होना है। तो CIA ट्रायड इन्हीं 3 फेलियर्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसको नोट किया? लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, सिक्योरिटी मॉडल्स को भी इवॉल्व होना पड़ा। तो चलिए, अब देखते हैं 2 और मॉडर्न रूल्स जिन्होंने इस प्लेबुक को और बड़ा बना दिया है। फोकस बना हुआ है। चौथा पिलर है ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता। ये वेरीफाई करता है कि कोई व्यक्ति या सिस्टम वही है जो वो होने का दावा कर रहा है और कोई इम्पोस्टर नहीं है। ऑनलाइन फ्रॉड के इस जमाने में ये बेहद जरूरी है। पांचवा पिलर है नॉन रेप्यूडिएशन। इसका मतलब है कि अगर किसी ने कोई डिजिटल एक्शन किया है तो वो बाद में इनकार नहीं कर सकता। ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए क्रिटिकल है। मतलब मैंने नहीं किया वाला एक्सक्यूज यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये हैं हमारे 5 पिलर्स एक साथ: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी और नॉन रेप्यूडिएशन। अभी क्या सीखा? खुद से बोल के देखो। ये पांचों मिलकर एक सॉलिड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाते हैं। अब जब हमने इन पिलर्स को समझ लिया है तो देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। रेडी हो? एक पॉपुलर अप्रोच है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या RBAC। यहाँ एक्सेस परमिशंस यूजर के रोल पर डिपेंड करते हैं। जैसे एक सेल्स मैनेजर के पास अलग परमिशंस होंगे और एक फाइनेंस एनालिस्ट के पास अलग। ये अप्रोच काफी स्ट्रक्चर्ड और सिंपल है। दूसरा एक मॉडर्न अप्रोच है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या ABAC। ये ज्यादा डायनामिक है। यहाँ एक्सेस यूजर के एट्रीब्यूट्स जैसे डिपार्टमेंट, लोकेशन या फिर दिन के समय जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये रियल टाइम में डिसीजन लेता है। समझ आया? एक बार और एक्सप्लेन करूं? अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो और दोनों को कंपेयर करो। जैसा कि आप देख सकते हैं, RBAC स्टेबल एनवायरनमेंट्स के लिए अच्छा है और इसे इंप्लीमेंट करना आसान है। वहीं दूसरी तरफ ABAC कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और कॉन्टेक्स्ट अवेयर होता है। लेकिन हाँ, ABAC को इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए, अब हम इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर आते हैं।
आखिर ये 5 पिलर्स इतने जरूरी क्यों हैं? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये किताबी बातें नहीं हैं, ये दुनिया भर के बड़े बड़े इंटरनेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स का आधार हैं, उनकी नींव है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निस्ट, ISO 27001 और SOC 2 जैसे बड़े फ्रेमवर्क्स इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बने हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि कितने प्रैक्टिकल और ज़रूरी हैं। ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? तो आज हमने साइबर सिक्योरिटी के 5 पिलर्स को समझा। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। जैसे जैसे हमारी दुनिया AI ड्रिवन हो रही है और सब कुछ आपस में जुड़ रहा है, आपके हिसाब से सिक्योरिटी का छठा पिलर यानी 6th पिलर क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।